Hey, hi, hello. Welcome back to my channel, Grade Upper 6. I am Pawan Anand, your guide, your teacher, your mentor, जो भी आप समझ लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, वो हमने इसमें डिस्कस किया था। तो जल्दी से मैं शुरू करता हूँ हमारे टॉपिक को। जो है इस वक्त हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिछले ही वीडियो से आगे का पार्ट अब है ना। पिछले वीडियो में हमने बहुत बार बात की थी गुड्स की, है ना, उसके फ्लो की बात की थी। तो पहले देखते हैं कि ये गुड्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और क्या क्या इसके अंदर क्लासिफिकेशन है गुड्स के हमारे पास। और उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके बाद फर्दर टॉपिक्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो है कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। अब देखो, जैसा कि नाम है इसका ना, कंजम्पशन गुड्स कहते हैं इनको हम, कि जो हम कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कोई वांट्स हैं, नीड्स हैं, जिनको हमें सेटिस्फाई करना है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि वो कंजम्पशन गुड्स हैं। ऐसे ही कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स यूजुअली फर्म्स बाय करती हैं। क्यों बाय करती हैं? उनको आगे प्रोडक्शन करना है उन गुड्स को लेके, है ना। अब कैपिटल गुड्स के अंदर मशीनरी भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं कि ये कंजम्पशन गुड्स की डेफिनेशन कैसे लिखें, क्या लिखें, है ना। तो यस, कंजम्पशन गुड्स जो है, दीज आर परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। मतलब उनको आगे नहीं इसको खरीद के कि उनको आगे सेल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उनको अपने ही वांट्स को सेटिस्फाई करना है, इसी के लिए वो बाय करनी है, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स कह देते हैं इसके अंदर। अब कंजम्पशन गुड्स में दो तरह की हैं, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जैसे आप लोग बाय करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने कोई बाइक बाय करी है, कार बाय करी है ना। तो वो, या आपने कोई फर्नीचर बाय किया घर में, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम आपने बाय किया, फ़ोन बाय किया है आपने, ड्यूरेबल गुड्स हैं, बार बार यूज़ करेंगे इनको, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो है, दे यील्ड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड्स में उसकी बात भी करेंगे कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं फिर से एक बार। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पैन में ख़त्म हो जाने वाली हैं, है ना, यूज्ड एट वंस, एक ही बार में यूज़ हो जाएंगी, या फिर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनको बोलते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कह देते हैं उनके अंदर, है ना। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर कि ड्यूरेबल गुड्स में है कार, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आ जाएंगी वेजिटेबल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से कैपिटल गुड्स की। सो कैपिटल गुड्स में इट इज़, थोड़ा गलत हो गया, दीज आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जैसे कि उन्होंने कोई मशीनरी बाय करी है, रॉ मटेरियल बाय किया है, जैसे मशीनरी है तो वो ड्यूरेबल गुड में आ जाएगी, रॉ मटेरियल है तो नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड में आ जाएगा, है ना। तो जैसे ड्यूरेबल गुड में आप एक वर्ड लगा दो साथ में, ड्यूरेबल कैपिटल गुड, तो मशीनरी हो गई। नॉन ड्यूरेबल कैपिटल गुड तो रॉ मटेरियल हो गया। ये इनके एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब फटाफट से हम जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करते हैं कि जो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम आ जाएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे फटाफट से ड्यूरेबल गुड्स वर्सेस नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। ये बड़ा प्यारा डॉगी बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी? ड्यूरेबल गुड्स आर दोज प्रोडक्ट्स दैट हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड आर यूज्ड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। थोड़ा सा इसको अगर हम सिंपल भी बना के चलें डेफिनेशन को, तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are used again and again and again, or you can say which yield services over a period of time, are called durable goods. So this जितना सिंपल रखोगे डेफिनेशन को उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये भी ठीक है डेफिनेशन, है ना। जितना अगर ऐसे वर्ड्स भी मिलते हैं तो अच्छी बात है। तो इसकी जो है लॉन्जिविटी क्या है, दीज गुड्स आर डिज़ाइन टू विदस्टैंड रिपीटेड यूज़ एंड हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ साइकिल। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया इसके अंदर, बट आप सिंपल इसको रखेंगे कि दीज गुड्स आर यूज रिपीटेडली, है ना, जो बार बार यूज होती हैं। दीज गुड्स कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तब भी ठीक रहेगा इसके अंदर। और इसके एग्जाम्पल्स हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, फर्नीचर हैं, जो भी इस तरह के अप्लाइंसेज हैं, वो सब
ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं, जिनको आप बार बार यूज़ करते हैं, जिनकी सर्विसेज को आप बार बार यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं उनको हम। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की हम बात करेंगे तो विच आर कंज्यूम्ड और यूज्ड relatively quickly, है ना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड और विच आर यूज्ड एट वंस, एक ही बार में। जैसे खाना है, ईटेबल आइटम्स हैं, है ना, जो एडिबल चीज़ें हैं, तो आप खा के ख़त्म हो जाती हैं वो चीज़ें। अगर हम क्लोथ्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट लाइफ स्पैन है उनका, कुछ टाइम तक रहते हैं और फिर जो है वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है ना, शॉर्ट लाइफ स्पैन है ना। दीज गुड्स आर टिपिकली यूज फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड देयर कंजम्पशन रिजल्ट्स इन देयर डिप्लीशन। खत्म, कंजम्पशन किया और गुड खत्म हो जाएगी उसके बाद। और एग्जांपल्स इनके हो गए जैसे ना फूड आइटम्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, टॉयलेटरीज हो गई, जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो सब जो है इसका पार्ट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट, यस गाइस, अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जो है किस तरह से इकोनॉमी के अंदर फ्लो करती है ना। और ये फ्लो जो है इसके दो टाइप्स हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत बात की थी बार बार कि जो फैक्टर इनकम्स हैं या फैक्टर सर्विसेज हैं वो इंक्रीज करती हैं इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। तो जो फ्लो की बात हो रही है तो वो फ्लो क्या चीज़ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ इनकम। और इनकम जो है दो तरह की होती है। एक तो होती है मनी इनकम, यानी कि जो आपके पास रोकड़ा है, पैसा है, वो है मनी इनकम आपकी जो है। बट एक और टाइप की इनकम है, उसको बोलते हैं हम रियल इनकम। ये रियल वर्ड कहाँ से आया, है ना। जैसे कभी मार्केट मिलता है ना, रियल जूस मिलता है, तो रियल का मतलब वहाँ पे क्या होता है कि वो रियल फ्रूट से बना हुआ है। तो ये भी कुछ ऐसा सा ही है, रियल फ्रूट तो यहाँ नहीं है बट ये रियल इनकम ज़रूर है। इट शोज़ योर परचेजिंग पावर, यानी कि जो मनी आपके पास है उस मनी के अंदर आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आप बाय कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम रियल इनकम। रियल इनकम हम हमेशा क्वांटिटी की फॉर्म में लिखते हैं उसको, फिजिकल क्वांटिटी है या सर्विसेज हैं वो रियल इनकम होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने उसके अंदर गुड्स बाय करी, लेट से एक गुड का प्राइस, एवरेज प्राइस 100 रुपये है। 1000 रुपये के अंदर 100 रुपये वाली 10 आइटम आएंगे आपके पास, तो आपकी जो रियल इनकम है वो 10 हो गई। 10 यानी कि जो क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं हम रियल इनकम बोलते हैं हम। तो मनी इनकम अगर इंक्रीज हो जाए तो रियल इनकम इंक्रीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। रियल इनकम, अगर मान लो आपके पास जो मनी इनकम है, जैसे आपके पास 1000 रुपये थे, अगर वो 2000 रुपये हो जाए और उधर से मान लीजिए वो प्राइस लेवल था वो भी अगर डबल हो जाए, तो भाई रियल इनकम तो वहीं की वहीं रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। क्योंकि 2000 रुपये के अंदर भी 20 रुपये वाली आप 10 आइटम्स ही बाय कर सकते हो, सॉरी 200 वाली आप 10 आइटम्स बाय कर सकते हो। जैसे 1000 के अंदर 100 वाली आप 10 आइटम्स बाय कर सकते हो, ऐसे ही 2000 के अंदर 200 वाली आप 10 आइटम ही बाय कर सकते हो। तो रियल इनकम जो है वो शो करती है कि जो मनी आपके पास है, जो नॉमिनल इनकम आपके पास है, जो मनी इनकम आपके पास है, उस मनी इनकम के अंदर आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी बाय कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम रियल इनकम। अब ये हमें शो करना है कि ये जो फ्लो है मनी इनकम का, रियल इनकम का, ये कैसे होता है इकोनॉमी के अंदर। जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ तो मैं बात करूँगा यहाँ पे इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स की बात हो सकती है, जिसके अंदर की हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर्स होते हैं। बट फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, सीबीएसई वालों के सिलेबस में तो सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही है। मैं तो इसे अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, क्योंकि आगे की पढ़ाई में जाके आपको सब कुछ और फिर से पढ़ना पड़ेगा जो आप अभी यहीं पढ़ लेते। पर चलो, जैसा भी सीबीएसई ने सिलेबस फ्रेम कर रखा है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, उन्होंने थोड़ा सिंपल कर रखा है इसको जो है। कुछ ज़्यादा ही सिंपल के मूड में आ गई है सीबीएसई तो। अरे थोड़ा तो सिलेबस अच्छा बनाते, थोड़ा तो उसका स्टैंडर्ड अच्छा करते आप लोग, है ना। कल को आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि अरे हम क्या पढ़ के आए। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को पढ़ के बच्चों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है इकोनॉमिक्स को लेके कि भाई इकोनॉमिक्स तो बड़ी आसान है, और आगे जाके वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में घुस जाते हैं। किन कईयों के पास तो मैथ्स भी नहीं होता, लेकिन ऑनर्स में जाते ही जो है हाथ जोड़ते हैं कि ये कहाँ आ गई भाई। बट चलो, तो जब तक आपके साथ आपके टीचर्स हैं
जो मैं तो हुई, खैर और भी टीचर्स बहुत अच्छे आपको हो सकता है मिल जाए आगे जाके, अगर वो आपके साथ होंगे तो फिर कोई भी सफ़र इकोनॉमिक्स का मुश्किल नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो हम भी अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो ये हमारे टीचर्स की वजह से ही है। वी ओ टू देम, ये उनकी वजह से ही है कि हमें ज्ञान मिला और उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, तो बात करते हैं फटाफट से इसके अंदर कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल ओनली। अब ये टू सेक्टर्स हम लेंगे यहाँ पे, एक तो होंगे हमारे पास हाउस होल्ड्स और एक होंगी हमारे पास फर्म्स। एक होंगे हमारे पास हाउस होल्ड्स, एक होंगे हमारे पास फर्म्स। अब ये हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में जो बॉल है वो कभी इधर जा रही कभी इधर आ रही है ना, कि हाउस होल्ड्स कभी वो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म्स को, कभी फर्म्स जो है वो कुछ प्रोवाइड कर रही हैं हाउस होल्ड्स को। तो इस तरह से ये इनकम का फ्लो अपने आप में कंप्लीट होने वाला है। ये जब कंप्लीट होता है हम बोलते हैं इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। थोड़ा हैवी टर्म आगे फिर से, ये टर्म भी आगे जाके हम बात करेंगे एक बारी, जब हम नई किसी यूनिट में आएंगे अपनी इकोनॉमिक्स की, वहाँ जाके बात करेंगे। अभी मैं फटाफट से नई स्लाइड पे जंप करता हूँ और वो है हमारे सामने ये। इन्होंने रियल फ्लो की बात पहले करी हुई है यहाँ पे, तो हम भी कर लेते हैं कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। देखिए हाउस होल्ड्स कौन है? दे आर द ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब किसके पास है? ये हाउस होल्ड्स के पास है। और ये किसको चाहिए इनकी सर्विसेज? इनकी सर्विसेज चाहिए फर्म्स को। तो फर्म्स जो है वो इनसे, हाउस होल्ड से लैंड को हायर करती हैं, लेबर को हायर करती हैं, कैपिटल को हायर करती हैं, और हाउस होल्ड्स जो है वो रिस्क भी लेते हैं, फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। अब फर्म्स ने इन सर्विसेज को हायर तो कर लिया, और इन सर्विसेज को हायर करके जो फर्म्स हैं दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड्स के लिए बनाएंगी वो उसको जो है। तो रियल फ्लो के अंदर क्या हुआ कि हाउस होल्ड्स ने प्रोवाइड की फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स, और बदले में फर्म्स ने उनको बना के दे दी गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी वगैरह की बात हो रही है, कोई भी इसके अंदर मनी की बात अभी नहीं हुई, क्योंकि ये रियल फ्लो है। हम आगे चलते हैं मनी फ्लो के ऊपर। तो मनी फ्लो जो है उसमें अब होगा क्या, देखिए। अब वो बात आ गई कि हाउस होल्ड्स ने जो सर्विसेज दी फर्म्स को, तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? ना भाई। हाउस होल्ड्स ने अगर लेबर की सर्विसेज दी हैं तो उनको क्या मिलेंगी बदले में? ये देखिए वेजेस। कैपिटल दी, सॉरी, लैंड की सर्विसेज दी है तो रेंट मिलेगा। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो जो फैक्टर सर्विसेज दी हैं हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को, उसके लिए फर्म्स को उनको पे करना पड़ेगा, फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चार, सॉरी चार। और मनी फ्लो जो है, अच्छा दूसरा हम बात करें जो फर्म्स ने गुड्स प्रोड्यूस करे थे हाउस होल्ड्स के लिए, तो क्या वो उनको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट? नो। हाउस होल्ड्स को उसके लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी उनको फर्म्स को। तो वो एक तरह से मनी फ्लो का पार्ट है, यानी कि अब यहाँ पे मनी फ्लो कर रही है पूरी तरह से। फर्म्स मनी दे रही हैं हाउस होल्ड्स को, किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में। और हाउस होल्ड्स जो है उस मनी की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं फर्म्स के साथ। यहाँ पे एक अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं अभी के लिए कि हाउस होल्ड्स ने जितने भी पैसे आए थे सब उड़ा दिए हैं, खर्च कर दिए हैं, उन्होंने कोई भी इसमें सेविंग नहीं करी है। इसीलिए इसमें किसी भी फाइनेंशियल मार्केट की या बैंक्स वगैरह की बात नहीं हुई है। जो मैंने आप लोगों से अभी ये फ्लोज डिस्कस किए हैं, मैं इनको आपको एक डायग्राम के अंदर शो करता हूँ, जो नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा हमारे को। अरे आजा भाई, हाँ, तो नेक्स्ट जो है ये रहा, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए, हाउस होल्ड्स, और यहाँ पे हमारे पास है फर्म्स। तो हाउस होल्ड्स जो है, अच्छा, इस टॉपिक को जितना आप डायग्राम से समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना। डायग्राम को समझ के बाकी तो आपने खुद उसको लिखना होता है, आप लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर देखिए आप दो तरह के फ्लोज चल रहे हैं। एक चल रहा है इस तरह का क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, जो अंदर की लाइन्स है, जो इनर लाइन्स है जो इसके अंदर जो है। और एक ये आउटर लाइन्स में चल रहा है, चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये। इससे कोई ज़रूरी नहीं कि आप किस फ्लो को किस में, इनर में बनाएंगे या आउटर में बनाएंगे, वो कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि हाउस होल्ड्स ने ये प्रोवाइड करी सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फर्म्स को। मैं फिर से बनाता हूँ इसको।
हाउस होल्ड्स ने प्रोवाइड करी सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फर्म्स को, और उनकी हेल्प से फर्म ने प्रोड्यूस कर दी गुड्स एंड सर्विसेज इनके लिए। ये हो गया रियल फ्लो। इनर लाइंस दे आर शोइंग रियल फ्लो ऑफ इनकम, ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट फ्लो भी कह सकते हैं इसको आप। और अब देखिए जो सर्विसेज दी थी हाउस होल्ड ने, इसके बदले में फर्म्स ने क्या दी है इनको, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, उसको मनी की फॉर्म में दिया, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट जो है, ठीक है। और ये जो सप्लाई की थी इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की हाउस होल्ड्स को फर्म्स ने, उसके लिए हाउस होल्ड्स जो है वो देखो पे कर रहे हैं इनको, मनी दे रहे हैं, एक तरह से लिखा ऊपर हमने पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी फ्लो। तो ये मनी फ्लो बेसिकली, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज पार्ट ऑफ मनी फ्लो। तो इस तरह से ये दो तरह के फ्लोज हैं इसके अंदर। आउटर लाइंस जो है वो शो कर रही हैं मनी का फ्लो, है ना, कैसे कि फर्म्स ने पेमेंट दी, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड्स ने वो मनी स्पेंड कर दी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटर लाइंस। और इनर लाइंस जो है इसमें ये शो कर रही हैं रियल फ्लो को। हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी इनको, लैंड लेबर कैपिटल की सर्विसेज, और बदले में फर्म्स ने इनके लिए गुड्स प्रोड्यूस कर दी हैं। तो इसको बोलते हैं हम टू सेक्टर मॉडल कहते हैं। और इसमें अजम्पशन हमारा साथ में ये है कि हाउस होल्ड्स जो है दे डू नॉट सेव एनी पार्ट ऑफ देयर इनकम, पूरी तरह से जो है उन्होंने अपनी इनकम को स्पेंड कर दिया। और जब ये फ्लो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सुन तो लिया होगा आपने, देखिए अब ऑलमोस्ट दिसंबर आने वाला है, सारा साल पढ़ाई करिए स्कूल के अंदर, ये टर्म्स तो सुन ली होंगी आपने, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। खैर इस साल दिसंबर है तो होता है कि उस नए साल बच्चे आएंगे, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए नया साल होगा। तो मैं इन ये वीडियोस के साथ साथ आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो बॉटम हाफ है, ये वाला बॉटम हाफ वाला, इसके अंदर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, डिमांड सप्लाई की, यानी कि ये फैक्टर मार्केट को शो करता है यहाँ पे जो बॉटम हाफ होता है ये वाला। हाँ वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि आप बॉटम में इसको बनाओगे टॉप में किसी और को बनाओगे, इसको ऊपर भी बना सकते हो आप, बट जितना एक ही तरह से आप याद रखो उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये है फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट की डिमांड करी है फर्म्स ने और उसके लिए उन्होंने पे किया है उसके अंदर जो है, तो ये फैक्टर मार्केट हो गया। जो टॉप हाफ है इसका ये है गुड्स मार्केट, इसके अंदर गुड्स की डिमांड है, गुड्स की सप्लाई है, उसके ऊपर मनी स्पेंड हो रही है, तो ये एक तरह से गुड्स मार्केट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा आपको कि अगर हाउस होल्ड्स जो है या चलो इसी में हम कर लेते हैं इस बात को कि इफ़ हाउस होल्ड्स दे सेव सम पार्ट ऑफ देयर इनकम, तो वो कहाँ पे बनेगी, उसके लिए हमें बीच के अंदर यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाएंगे हम, फाइनेंशियल मार्केट, है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनेंशियल मार्केट, है ना। तो हाउस होल्ड्स जो है वो अगर कुछ सेव करते हैं तो उनकी सेविंग्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी इस मार्केट के अंदर, और यहाँ से फर्म्स जो है इसको बोरो कर लेंगी, है ना, किस पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बोरो करेंगी फर्म्स जो है। आप देखिए अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, ये सेविंग्स यहाँ पे और ये इन्वेस्टमेंट अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये फ्लो फिर से कंप्लीट हो जाएगा कि अगर S इज इक्वल टू आई हो गया, है ना। S को हम आगे डिस्कस करेंगे, एक तरह की लीकेज होती है ये कि जो फ्लो चल रहा था इनकम का उसमें से कुछ पैसे बाहर निकल गए, और I जो होता है ये होता है एक तरह का इंजेक्शन, यानी कि मनी फिर से इंजेक्ट हो गई है इकोनॉमी के अंदर जो है। तो व्हेन लीकेजेस आर इक्वल टू इंजेक्शंस the economy is said to be in equilibrium, और when savings are equal to investment economy is said to be in equilibrium। और भी लीकेजेस हो सकती हैं और भी इंजेक्शंस हो सकते हैं 3 सेक्टर मॉडल में, 4 सेक्टर मॉडल में, इसके बारे में हम डिटेल में बात नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा कि जो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात करनी भी थोड़ी ज़रूरी हो गई है। अल्टीमेटली हमें बात करनी है फाइनल गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स की। तो फाइनल गुड्स क्या होती हैं या फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही होता है यूजुअली फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
वैसे तो कंजम्पशन भी हो सकता है हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो इसीलिए मैं पहले आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। और जस्ट लाइक हमने जैसे हमने पहले वीडियो में किया था कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि फैक्टर पेमेंट्स क्या है, ट्रांसफर पेमेंट क्या है, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, एग्जैक्टली वैसा ही हम करेंगे जब हम बात करेंगे फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे कि कौन सी गुड्स इंक्लूड होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कौन से एक्सपेंडिचर्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं एक बार यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट और उसके बाद फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे वेल्दी। थैंक यू बच्चों।